भारत के लोकतंत्र के स्वरूप में विकास के प्रमुख कारणों के बारे में कुछ अलग अलग विचार इस प्रकार हैं। इनमें से हर कथन को भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, तो भारत के लोकतांत्रिक होने में इनका जो है महत्वपूर्ण है ये या नहीं, ये इस पे हमें बात करनी है। अंग्रेज शासकों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। हमने ब्रिटिश हुकूमत के समय बनी प्रांतीय असेंबलियों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का प्रशिक्षण पाया। ये बात बिल्कुल सही है। हमने जो है उनसे एक तरीका जाना कि लोकतांत्रिक जो किस तरीके से ये आगे चला गया। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था किस तरीके से काम करती है, ये जो है हमने जो है इनसे जाना था, तो बात बिल्कुल सही है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने औपनिवेशिक शोषण और भारतीय लोगों को तरह तरह की आजादी ना दिए जाने के विरोध किया। ऐसे में स्वतंत्र भारत को लोकतंत्र होना ही था। देखिए, आप भी जानते हैं कि आजादी से पहले क्या हुआ, जो औपनिवेशिक शासन द्वारा शोषण किया जा रहा था उसको, और साथ ही साथ भारतीय लोगों को तरह तरह की आजादी जो नहीं दी जा रही थी, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई। तो ये क्या थे, इससे लोग जागरूक थे, लोग इसका विरोध कर रहे थे, और ये जो है सब लोगों को साथ में एक साथ लेके आ रही थी। ये जो चीजें थी, ये सब लोगों को इकट्ठा करने में जो है हेल्प कर रही थी। तो इसी तरीके से जो है लोग, एक तो जो है जो चीजें गलत थी उसके लिए लोग इकट्ठे एक साथ आ रहे थे। तो ये लोकतंत्र में एक तरीके से इसने भी भागीदारी निभाई। ये एक महत्वपूर्ण कारण था, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था, जिसमें जो है औपनिवेशिक जो शोषण हो रहा था उसको लोगों ने समझा, और आजादी जो नहीं दी जा रही थी उसका भी विरोध किया। थर्ड है, हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी। बिल्कुल बात सही है। अनेक नव स्वतंत्र राष्ट्रों में लोकतंत्र का नाना हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण। अब जो हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने जो है एक संविधान बनाकर हमें जो है हमारे जो देश के प्रत्येक नागरिक को वो अधिकार प्रोवाइड किए जो एक लोकतांत्रिक देश में होने चाहिए। तो ये उन नेताओं की आस्था ही तो थी, जो उन्होंने जो है उन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया, उनका उपयोग करके एक लोकतांत्रिक देश बनाया। तो ये बात बिल्कुल सही है। और हम देख रहे हैं कि अब जो नए स्वतंत्र राष्ट्र बन रहे हैं उसमें लोकतंत्र का ना आना हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है, कि वहां पर जो है एक ऐसे नेताओं की कमी है जो है अपने आप को छोड़कर, अपनी उन शक्तियों का जो है दुरुपयोग ना करके, उनका सदुपयोग करके लोकतांत्रिक देश का निर्माण करें। ऐसे अब नेताओं की कमी है। और हमारे जो देश में हम जो है भाग्यशाली हैं कि हमारे पास इस तरीके के नेता रहे, जिन्होंने जो है हमारे लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जो है हमारे पॉइंट्स थे, तीनों ही करेक्ट हैं। आगे जान लेते हैं इनके आंसर। तो इस तथ्य के महत्व को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। किसको? जो अंग्रेजों से जो है हमने उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में सीखा। स्वीकार करना चाहिए हमें कि ब्रिटिश शासकों से कई अच्छी चीजें सीखी और लोकतंत्र उनमें से एक था। सेकंड पॉइंट क्या है? भारत में राष्ट्रवाद के विचार को फैलाने और सर्वसम्मति से निर्णय लेने का अभ्यास को बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण था। तो जो है राष्ट्रवाद के विचार को फैलाने के लिए और सर्वसम्मति से निर्णय, मतलब सभी उसमें सभी जो है शामिल होने चाहिए उस निर्णय में। तो ये जो है अभ्यास कब बढ़ा? जब जो है लोगों ने एक साथ मिलकर विरोध किया। जो औपनिवेशिक शासन था उसके द्वारा जो हमारे शोषण किया जा रहा था, लोगों ने मिलकर जो है उसका जो है विरोध किया। तो ये क्या था? सर्वसम्मति से निर्णय लिए जा रहे थे, और राष्ट्रवाद का विचार जो उत्पन्न हुआ उसी ने जो है स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण था, ये स्वतंत्रता संघर्ष के लिए। तो ये बात तो हो गई सही, करेक्ट। थर्ड आगे, और हम वास्तव में भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसे नेता नहीं थे जो निरंकुश हों। निरंकुश मतलब जो है जिन पर कोई अंकुश न लगाया जा सके। जो जैसे हिटलर जैसे लोग नहीं रहे हमारे देश में, जिन्होंने जो है उन शक्तियों का जो है दुरुपयोग किया। भारत का स्वतंत्रता संग्राम समकालीन इतिहास में रक्तहीन स्वतंत्रता संघर्ष का एक मात्र उदाहरण है। तो यहाँ पर जो है हमें जो है जो आजादी मिली उसमें रक्तहीन स्वतंत्रता एक तरीके से रही। वैसे तो जो है अगर हम देखें तो स्वतंत्रता तो मिली हमें, साथ ही साथ जो हमारे पॉलिटिकल कुछ लीडर्स रहे, ऐसे हमारे नहीं, कुछ पॉलिटिकल ऐसे लीडर रहे, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ उसमें जो है
जो है लोगों की जो है मृत्यु हुई, उसमें जो है संघर्ष हुआ, वो रहा अलग। वो भी जो है हमारे जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय ही हुआ। तो यहाँ पर जो है रक्तहीन स्वतंत्रता संघर्ष का एकमात्र उदाहरण है। तो ये जो है पॉइंट थोड़ा वैलिड नहीं होगा यहाँ पर। ये संभव हो सकता है, परंतु अन्य देशों के कंपैरेटिवली वो जो है बिल्कुल सही है। यह संभव हो सकता है क्योंकि हमारे राष्ट्रवादी नेताओं में दूसरों के विचारों को सुनने की परिपक्वता थी। तो हमारे जो नेता थे उस समय, अगर आप एक सीरीज है, अगर आप शांति से बैठ के सुन सकते हैं, यूट्यूब पे एक संसद के नाम से होगी, एक सीरीज है, 10 एपिसोड हैं, एक एक घंटे के एपिसोड है। अगर आप देखेंगे उन्हें तो आपको जो है उसमें समझ आएगा कि किस तरीके से जो है एक विचार को रखने का तरीका क्या होता है संसद में। उस पे जो है अगर आप सहमत हैं तो किस तरीके से बोलें, और असहमत हैं तो किस तरीके से अपना जो है विचार प्रकट करें। तो बहुत अच्छी सीरीज है, अगर आप देखेंगे तो उस समय जो है दूसरे के विचारों को सुनने की परिपक्वता थी। यही जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।